प्रदेश के जनपद बरेली से बड़ी खबरें आ रही हैं, तो आइए नजर डालते हैं किस प्रकार की खबर है। तो दोस्तों अवगत कराते हैं, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपके लिए किस तरह की खबर है। तो जैसा कि दोस्तों हम आपके लिए इन खबरों से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। आदाब, मैं हसनुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से। देखते हैं पहले ये बड़ी खबर क्या है। तो पहले खबर देख लेते हैं, उसके बाद हम इस खबर को लेकर बात करेंगे। तो ये रही बेटियां हैं छोटी छोटी, उनसे केक की कटिंग कराई जाएगी और बेटी दिवस मनाया जाएगा। आज की बेटी एक भी छोटी है। ये देखो फूल है, अच्छा वाला। आप भी आ जाओ, रो नहीं। मैं बिल्कुल सक्सेना, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बेटी दिवस है, अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन बाकी दुनिया में या हमारे भारतवर्ष में जो है ये सितंबर के चौथे माह का जो आखिरी संडे होता है, आखिरी इतवार होता है, उस दिन मनाया जाता है। तो आज सितंबर का हमारा आखिरी संडे है 22 सितंबर। तो आज हम अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो बड़ा ही हर्ष का विषय है कि अगर हम प्राचीन काल से बात करें तो बेटियों को कहीं कम आंका जाता था, लेकिन अब जो है उस सोच को हम धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि बेटी और बेटा हमारी दोनों ही संतानें हैं। फिर दोनों में इतनी असमानता क्यों? उसी असमानता को मिटाने के लिए हमने ये अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस और बेटी दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है वो हम मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो बेटियां हैं वो भी हम बेटों के बराबर हों। क्योंकि हमारे लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं। अगर परिवार में एक बेटी है एक बेटा है तो बच्चे तो दोनों बराबर है। अगर हम वहीं पे असंतुलन करेंगे तो हम समाज में कैसे संतुलित हो पाएंगे, या समाज में हम कैसे एक अच्छा संदेश दे पाएंगे कि हमें संतुलन कैसे बनाना है। तो जबकि हम अगर देखें तो परिवार हमारी समाज की सबसे छोटी इकाई है, तो हमें अपने परिवार को बैलेंस करके चलना है, ताकि हम समाज को संदेश दे सके और आने वाली पीढ़ियों को दे सके कि अगर बेटियां हैं तो हम हैं, और बेटियां हैं तभी हमारा कल है। क्योंकि कहा भी गया है कि बेटियां ईश्वरीय वरदान है, बेटियां हमारे जीवन का आधार है। अगर बेटियां नहीं हैं तो हम समाज की या देश दुनिया की या परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बेटियों को मारते रहेंगे कोख में, जैसे राजस्थान वगैरह में आज भी है कि अगर ये पता चल जाए कि बेटी है तो कोख में ही मार दिया जाता है, और इन केस अगर बेटी पैदा भी हो जाती है तो वहाँ आज भी दाई का चलन है। वो जब आते हैं तो वो ये जाके बता देते हैं कि बेटी हुई है, तो कहा जाता है अंदर ही अंदर उसको एक मटके में बंद करके जिंदा भी गाड़ दिया जाता है। ये आज भी है, जबकि हम
चांद पे पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है, ये भारत हमारा डिजिटल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो एक ये जो पहल की गई है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के तौर पे, ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम बेटियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगी और एक समाज में हमें एक सम्मानजनक अवधा देगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाज और उस तरह को उन्होंने इतनी अच्छी प्रेरणा दी है कि महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा अकेला बच्चा है तो वो किसी और बच्चे को नुकसान करे, क्योंकि हम महिलाएं अगर अपने बच्चों को संस्कार देंगे तभी शायद हमारा समाज सुदृढ़ बनेगा। और मेरा यही सब संदेश है कि महिलाओं को ये सोचना चाहिए, बेटियों के साथ साथ वो अपने बेटों को भी संस्कार दें, तभी हमारा समाज एक सशक्त समाज उभर के आएगा। इसके लिए मैं एक बार फिर से सुदामा जी को, चंद्रप्रभा दीदी को और राखी चौहान जी को बहुत हृदय तल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ आने का स्नेह निमंत्रण भेजा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रप्रभा है। आज क्या कार्यक्रम किया आपने, उस विषय में बताइए कुछ। हमने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से माता अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी जयंती मनाई। तो इसमें सभी बहनों को हमने बताया कि कैसे उन्होंने किस तरीके से महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया। तो उसमें ये सभी बहनों को बुलाया। इसमें बिंदु सक्सेना जी ने बहनों को बताया, छोटी बच्चियां हैं जिनके लिए मासिक माहवारी में कोई समस्या आती है, निःशुल्क पैड वितरण भी कराया गया। और ये हमारी प्रखंड 11 की माँ शक्ति प्रमुख राखी चौहान जी हैं, ये डॉक्टर हैं, तो निःशुल्क बच्चियों को हमने सलाह मशवरा भी दिया। और लेकिन इस कार्य में जो हमारा इतना बढ़िया भव्य प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमने माता अहिल्याबाई जी की इस शताब्दी के बारे में, उनका जीवन चरित्र, उनका आचरण, उनका संघर्ष और उनका समाज को एक नई दिशा देने के लिए जो प्रेरणा सहित जो उनका व्यक्तित्व था उसके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन ये सब कार्यक्रम में हमारी जो सहभागिता रही, उसमें हमारी भाभी जी श्री लौंगपुरी की प्रधान, ग्राम प्रधान श्रीमती सुदामा जी का अहम योगदान रहा है। इन्होंने हमें पूरी व्यवस्था में सहयोग किया और इनका हम दिल से धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा तोमर है। क्या ग्राम जी, मैं ग्राम प्रधान। हाँ, आज कार्यक्रम आपके गांव में हुआ, आपको कैसा लगा, उस विषय में कुछ बताइए। बहुत अच्छा लगा, हमारी सब महिलाओं को बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप आगे क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में? आगे इन लोगों को बुलाएंगे, आएंगे हमारे यहाँ आके फिर ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे। नहीं, महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी आज के कार्यक्रम करके, उससे समाज महिलाओं को जागृत करने के लिए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राखी चौहान हूँ जी। आज क्या कार्यक्रम कराया? आज मैंने जो है मातृशक्ति विभाग की ओर से जी और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अहिल्याबाई जी की पुण्यतिथि का प्रोग्राम कराया, जयंती का प्रोग्राम कराया है। और ये जो जयंती का कार्यक्रम था, ये बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक था मेरे ऊपर। मुझे बड़ी परेशानी थी, टेंशन थी कि कैसे इसको आयोजित किया जाए। लेकिन इस सारे प्रोग्राम में हमारे ग्राम प्रधान सुदामा तोमर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप आइए, आपकी व्यवस्था को हम सुचारू रूप से करेंगे। ये कार्यक्रम करके महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं ये कार्यक्रम करके महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि आज के समय महिलाओं का जागरूक होना, शिक्षित होना और सशक्त होना बहुत ही जरूरी है। महिलाओं को पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलने की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु सक्सेना। आज आपको यहाँ कैसे आना हुआ? आज राखी चौहान जी के स्नेह निमंत्रण पे मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाई जा रही है, जो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनी। उन्हें न्यायमूर्ति भी कहा जाता है। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी
और इकलौती संतान होने के बावजूद भी उन्होंने नारियों के उत्थान के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे। उनकी अगर छोटी घटना का उदाहरण करा जाए तो उनकी बेटा था, वो उनके रथ से जो है एक बछड़ा दब के मर गया था। कोई भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन अहिल्याबाई जी को जब ये पता चला कि ये बछड़े की मौत मेरे ही बेटे के रथ से दबने से हुई, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहू से ये प्रश्न करा कि अगर किसी माँ के सामने उसके बच्चे का मृत्यु दंड दिया जाए या उसको मार दिया जाए तो क्या होना चाहिए। उनकी बहू ने भी बेहिचक कहा कि उसे भी मृत्यु दंड देना चाहिए। उन्होंने तुरंत ही अपने इकलौते बेटे, क्योंकि उनकी 2 ही संतान थी, एक बेटी और एक बेटा, उन्होंने ये ना सोचते हुए कि ये मेरी एक ही संतान है, उन्होंने मृत्यु दंड का ऐलान कर दिया और उसी जो है रथ से उस बेटे को कुचलाने का प्रण लिया। लेकिन चूंकि वो वहाँ की राजमाता थी, उनके अधीनस्थ में वो थी, तो कोई भी उस रथ को हाँकने के लिए नहीं तैयार था। जब कोई रथ को हाँकने को नहीं तैयार था, वो खुद ही रथ पे बैठी और चलने लगी। तो वही गाय जिसका बछड़ा उनके बेटे के रथ के नीचे आया था, वो बार बार उनके रथ के सामने आ रही थी और वो शायद ये संदेश देना चाह रही थी, क्योंकि वो भी एक माँ थी। तो जैसा कि दोस्तों आपने खबर के लिए जांचा होगा, परखा होगा, भली बात समझा होगा खबर किस तरह की है, किस टॉपिक को लेकर है। तो दोस्तों हमने आपसे कहा था कि हम इस खबर को लेकर बात करेंगे, तो वहीं आपके लिए बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों खबर के अंत तक जरूर बने रहिए। खबर सौजन्य द्वारा प्राप्त खबर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक जो है अवगत कराने का प्रयास किस तरह से है। अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस पर वन स्टॉप सेंटर में स्टाफ के साथ राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी ने केक काटकर मनाया बेटी दिवस। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने बरेली स्थित वन स्टॉप सेंटर प्रोग्राम गौटिया में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं के बीच केक काटकर मनाया। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर वन स्टॉप सेंटर में उपस्थित बालिकाओं को उनके पोषण, सुरक्षा एवं शिक्षा पर जागरूक करते हुए राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे सितंबर के चौथे रविवार को मनाते हैं। कुछ देशों में ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व की बेटी दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 11 अगस्त को राष्ट्रीय बेटे और बेटियों दिवस भी मनाया जाता है। बेटी दिवस एक बालिकाओं को जागरूक करने का खूबसूरत अवसर है, जो बेटियों द्वारा हमारे जीवन में लाई हुई खुशी, प्यार और गर्मजोशी का जश्न मनाने के लिए समर्पित आज का दिन एक ऐसा दिन है जब माता पिता, परिवार और प्रियजन हर पल बेटियों द्वारा जोड़े गए अपार मूल्य और खुशी पर विचार करते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस वर्ष 2024 थीम की घोषणा सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गई है। 2021 का विषय डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी था। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय मेरी आवाज हमारा साझा भविष्य था। वर्ष 2019 की थीम थी उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्त बनाया जाए। प्रत्येक वर्ष बालिका दिवस माता पिता और उनकी बेटियों के बीच के अनूठे बंधन का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है तथा हमारे परिवार और समाज के उन योगदान को मान्यता प्रदान करता है। हम लोग आज बालिका दिवस मना रहे हैं। ये हमारे जीवन का अद्भुत बेटियों के प्रति आभार और प्रशंसा व्यक्त करने का सही समय है। हमारी बेटियां सुरक्षा के प्रति जागरूक एवं शिक्षित होकर अपनी सुरक्षा स्वयं करते हुए सशक्त हो, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार बालिकाओं के हित में अनेकों योजनाओं के माध्यम से बालिका सुरक्षा करते हुए बालिका सशक्तिकरण करने में सहयोग कर रही है। वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रबंधक चंचल गंगवार ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस की बालिकाओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने कहा कि झरने सी चंचल नदियों से निर्मल होती हैं बेटियां, श्री की छवि शक्ति का प्रतीक होती हैं। बेटियां हमारे सृष्टि का आधार हैं। हम सभी मिलकर बेटियों की शिक्षा एवं उनके उज्जवल भविष्य का संकल्प लें। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस कार्यक्रम में वन स्टाफ सेंटर के प्रबंधक चंचल गंगवार, बेबी गुरनाज, स्टाफ नारी पद्मा, हेड कांस्टेबल बीना
चंद्रबसी सामाजिक कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल एवं अनेकों बालिकाएं बेटियां उपस्थित रहीं। तो वही दोस्तों दूसरी ओर एक और इससे रिलेटिव जो खबर है तो उसको भी हम इसी खबर में जो है दोहरा लेते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए खबर के अंत तक। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व श्लोक अहिल्याबाई होलकर 63वीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी रही मुख्य अतिथि। विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति विभाग बरेली ग्राम नौपुर ब्लॉक फरीदपुर के पंचायत घर सभागार में पूर्ण श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 63वीं एवं रानी दुर्गावती जी की 5 जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी एवं आयोजिका लौंगपुर की ग्राम प्रधान सुदामा तोमर जी रही। कार्यक्रम किस तरीके का रहा? मातृशक्ति 11 ब्लॉक। तो दोस्तों जैसा कि हमारे पास अपडेट है उन सभी अपडेट से हम आपके लिए रूबरू साक्षात्कार कराने का प्रयास कर रहे हैं। 11 ब्लॉक प्रमुख द्वारा किया गया कार्यक्रम में मंचासीन रहे मुख्य वक्ता श्रीमती चंद्र प्रभा जी, मातृशक्ति विभाग प्रमुख वक्ता कृष्णा शर्मा जी राव, स्वर्गीय सेविका समिति की पालक योगा शिक्षिका एवं समाज सेविका श्रीमती विद्योत्मा आजाद जी रही। सभी ने अपने अपने विचार रखते हुए प्रांगण में उपस्थित महिलाओं एवं बहनों को जागरूक किया, महिला शक्ति में आत्म शक्ति उत्पन्न करने की प्रेरणा दी और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर राखी चौहान ने कार्यक्रम के संचालन के साथ महिलाओं को निःशुल्क परामर्श एवं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के अधिकार एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं को जागरूक किया। चंद्र प्रभा जी ने विश्व हिंदू परिषद के बारे में महिलाओं और बहनों को अवगत कराया। 5 शताब्दी जयंती कार्यक्रम में वरुण तोमर, गजेंद्र पाल सिंह, अर्पित सिंह, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी एवं राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल सहित समस्त ग्राम महिला उपस्थित थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है खबर अच्छी लगी होगी। अगर खबर उपयोगी लगी, आप सभी दर्शक इस खबर से सहमत हैं तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों हमारे लिए जो एक हौसला अफजाई सहानुभूति मिलती है, हौसला अफजाई होती है, उसी हौसला अफजाई को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच खबरों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।